उसके पीछे। जी जी मैम। हाँ, सबको जय भीम, जय मूल निवासी, जय ओबीसी। सबसे पहला इसमें जो कारण है, तो कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आ, ये कहा था कि ये जो समाज का विकास है, देश का विकास है, ये महिलाओं के विकास के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज की जो स्थिति है वो पुराने सदी से बेहतर अपन नहीं मान सकते, क्योंकि आज भी जो अत्याचार होते हैं, वो अत्याचारों का जो प्रमाण है वो भी बहुत ज्यादा तादाद में है। उसके कारण है कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय और शैक्षणिक, ये सारे चीजें उसमें मायने रखते हैं। क्योंकि अपने घर से ही बच्चे, जब लड़की पैदा न हो, इससे बहुत सारे वो विरोध तो उसके जन्म लेने से चालू हो जाता है। बाद में वो जब वो उसका जन्म होता है, उसके बाद उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपन एक तरफ बोलते हैं कि आर्टिकल 14 के तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये प्रोविजन है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से उसका यानी डिस्क्रिमिनेशन होना चालू हो जाता है। क्योंकि जब घर में जैसे भाई और बहन, यानी लड़का लड़की दोनों के बीच में घर से ही हर चीज में, काम के बारे में उसको जो भी सुविधा देना है, उसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। और मानसिकता का जो उससे जो उसका आत्मविश्वास, उसकी जो मानसिकता, उसका जो अस्तित्व जो है, अस्तित्व को नकारा जाता है। और वहीं से उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। ये हो गया कुटुंब की बात। कौटुंबिक, इसमें अगर माता पिता लड़का लड़की को समान अधिकार, समान हक, समान सुविधा और समान उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास अगर उसको दिलाए, तो शायद उसका अत्याचार वहां स्टॉप हो सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अगर ट्रीट किया करते हैं अपने कुटुंब के अंदर, उसके घर के माता पिता, तो वहाँ उसका उसके यानी बहुत सारे जो आगे उसके भविष्य के जो खतरा जो बन जाता है, उसका कुटुंब बन जाता है। तो बाद में जब समाज में वो लड़की आती है, समाज में ऐसे मानसिकता लेकर जब वो पढ़ने लगती है, पढ़ते समय भी वहाँ उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन चालू रहता है। वही डिस्क्रिमिनेशन के वजह से उसका जो आत्मविश्वास है दिन ब दिन घटता जाता है। उसको जो जैसे शिक्षा के में भी लड़कियां होशियार होने के बावजूद भी उसे जैसे माँ बाप अगर फीस नहीं भर सकते, या वो पढ़ाने की मानसिकता नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है लड़का बुद्धू भी रहे तो भी उसको फीस उसकी फीस अदा करके वो लोग बच्चों को, वो 10 बार फेल भी होता है तो उसको पढ़ाने लगता है कि वो अपने घर का चिराग समझते हैं। यानी जो मनुवादी व्यवस्था है, वो मनुवादी व्यवस्था पहले से लेकर आज तक भी हमारे समाज में हावी है। उसी के कारण जो मानसिकता का पगड़ा कुटुंब के ऊपर, समाज के ऊपर जो बैठा है, वो आज तक अब वो जारी है। उसी के कारण बाद में वो शिक्षा में भी उसको डिस्क्रिमिनेशन के साथ उसका सामना करना पड़ता है लड़कियों को। और जब वो जो ये जो अपने यहाँ की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल अपन जो बोलते हैं कि लोकशाही व्यवस्था, तो लोकशाही व्यवस्था ही ये लोग यहाँ के महिला और पुरुष, लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ दो जाति है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ एक ही जात है, वो है मानव जात। स्त्री हो या पुरुष, वो दोनों मानव है। मानव को जब महामानव ने, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने संविधान में प्रोविजन किया था, तथागत गौतम बुद्धा ने उस टाइम में स्त्री पुरुष समानता का ही उन्होंने लोगों के उन्होंने ये उनका विचार वो सदी में लोगों के दिमाग में उन्होंने डाला था। लेकिन आज तक जो हमारी व्यवस्था जो है बरकरार है, जो यानी जब वो लोकशाही का जो अपन स्तंभ बोलते हैं, तो लोकशाही का स्तंभ कोई खाली पुरुष नहीं होते, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी लोकशाही का बहुत बड़ा स्तंभ है।
लेकिन वो स्तंभ स्तंभ आज तक राजनीतिक लोगों ने भी कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की। इसी के कारण हमारे देश में ये जो मनुवादी व्यवस्था है वो दिन ब दिन हावी होती रही, और वो व्यवस्था के कारण ही आज हमारे संवैधानिक कितने भी बहुत सारे हमारे लिए कानून बनाए हैं महिलाओं के लिए। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1963, बाद में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986, ऐसे कई कानून है, जो कानून सेक्सुअल हरासमेंट के कानून है, स्त्री भ्रूण हत्या का कानून है, जगह जगह कानून बनाए हैं, लेकिन इसमें शासन प्रशासन और हमारे राजनेता कभी वो कानून को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करते। पुलिस स्टेशन में भी वो पुलिस स्टेशन है, कानून है, सब चीजें होने के बावजूद भी हमारे महिलाओं को आज तक कभी न्याय नहीं मिला है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जो महिला है वो यानी वो कभी वो सशक्त न बने, सक्षम ना बने। उसे हर एंगल से अगर देखा जाए तो वो सबको पता रहता, राजनेताओं को पता है, प्रशासकीय जो यंत्रणा में बैठे सारे अधिकारियों को पता है कि महिलाएं क्या स्ट्रगल कर रही है, वो कर रही है, उसे क्या वो जो स्ट्रगल करती है तो उसको सही मायने में इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी सामने नहीं आते हैं। यानी बहुत सारे केसेस तो वो रिपोर्ट नहीं होते, वो रिपोर्टिंग न होने की वजह से बहुत सारे महिला महिला तो वही घर में अपना दम तोड़ देती है, अत्याचार के वजह से वो पीड़ित ग्रस्त रहती है। तो हमारी जो व्यवस्था है, व्यवस्था बदलना, अब उसके लिए महिलाओं ने, जो पढ़ी लिखी महिलाओं ने, उसे आगे आना चाहिए, और ये व्यवस्था का बदल करना ही उसके लिए एक उपाय अपन समझेंगे। बाद में जैसे एजुकेशन में भी महिलाएं बहुत सारी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, लेकिन हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं जब सुसाइड करती है, पढ़ी लिखी महिलाएं प्रशासकीय जो ऊपर ऊपर के जो प्रशासकीय ऑफिसर्स के उन वजह से जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके खिलाफ भी वो आवाज नहीं उठाती। ये बहुत बड़ी दुर्दैवी की बात है, क्योंकि उसके पीछे भी हमारी मनुवादी व्यवस्था है। एक्चुअली इसमें जो है आपने जो बोले थे कि हिंदू कोड भी, बाद में यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे धर्म जाति जाति की जो जातीय मानसिकता है, इसके वजह से भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। लोगों को मैं यही मैसेज चाहूंगी कि महिलाओं के साथ वो बराबरी का व्यवहार करे, उसे सम्मान दे, उसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है वो पुरुष समझे, और कॉन्स्टिट्यूशनल वो जिंदगी जी पाए, इसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके राइट्स जो है उसका समझकर उसका रिस्पेक्ट करे। और जब तक ये करेंगे नहीं, हमारा समाज, हमारी व्यवस्था, यहाँ की जो भी धर्म जाति जो जातीय व्यवस्था है वो भी ये समझे और वो संविधान का रिस्पेक्ट करे, और जो जो भी है हिंदू कोड बिल के तहत उसके जो अधिकार राइट्स है वो महिला भी समझे, वो पढ़े, उसके बारे में अपना वो अवेयरनेस बढ़ाए। और महिलाएं महिलाएं को जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो महिलाओं को सपोर्ट करके, जैसे कोई अत्याचारी महिला है उसको जैसे उसके अत्याचार अगर होता है उसका निवारण करने के लिए उसके साथ वो पढ़ी लिखी महिला अगर होती, उसकी ताकत बने। महिलाओं ने आर्थिक दृष्टिया, शैक्षणिक दृष्टिया, सामाजिक दृष्टिया सक्षम बनने की कोशिश करना चाहिए। और घर में जो उसकी माँ है, वो माँ ने सबसे पहले अपनी लड़की को उसमें भरसक आत्मविश्वास और डिस्क्रिमिनेशन न करके उसके जीने का जो हक है, पुरुष के बराबर, लड़के के बराबर, जो ऐसे इन्वायरमेंट वो लड़कियों को बड़ा करे, और उसको एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए माँ ने पहले उसके घर से सपोर्ट करना चाहिए, और उसका आत्मविश्वास बढ़ाकर ही अपनी लड़के के बराबर काम कर सकती है। क्योंकि आधुनिक युग है, इसमें सब माँ को पता है कि लड़कियां सब करती सकती, जो भी पढ़ी हो ना हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़े या उसे समझे, और उसके बाद अपने हक और अधिकार जो है वो हक और अधिकार के लिए वो जागरूक रहे। और सरकार प्रशासन और यहाँ की राजकीय व्यवस्था भी, जो भी आयोग है
वो प्रामाणिक स्तर पर वो काम करके महिलाओं को उसके हक दिलाने के लिए, उसके जो राइट्स है वो दिलाने के लिए वो यंत्रणा जो है वो पहले तो वो यंत्रणा सक्षम बननी चाहिए और उसके लिए भी महिलाओं ने आवाज उठना चाहिए अगर उसे उसका हक और राइट नहीं मिलता तो। तो ये सारी चीजें जो है अगर अपन वो महिलाएं खुद चल के अगर कर सकती है तो मुझे लगता है कि अत्याचारों का निवारण महिला खुद ही उसको करके अपना जीवन सक्षम बना सकती है और वो और सक्षमीकरण का जो नारा है वो नारा देने से नहीं होने वाला है। बेटी क्या बेटी के लिए जो नारे अभी अपने सरकार ने भी दे दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खाली ढकोसले नारे देने से नहीं होगा, तो महिलाओं ने ही ये समझ लेना चाहिए और अब घर की माँ ने और घर के और समाज की महिलाओं ने ये व्यवस्था को समझकर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, लॉज है, वो सब का जिनके बिल्कुल। जागृति का एक अभियान चलाए और महिलाओं के ऊपर का अत्याचार का निवारण करने के लिए कोशिश करे, मदद करे और दूसरे सक्षम बनाए।